राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास की संकट मोचन गणेश चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कथा उस समय की है जब प्राचीन काल में पृथ्वी पर राजा पृथु राज्य करते थे। उनके राज्य में एक जयदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके 4 बेटे थे। सभी का विवाह हो चुका था। एक दिन बड़ी पुत्र वधू ने अपनी सास से कहा, सासू जी, मैं जब छोटी थी तभी से हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करती थी। मैं अपने यह व्रत अपने मायके में ही कर रही थी। यह व्रत शुभ फलदायी है। क्या मैं यह व्रत यहाँ भी कर सकती हूँ? आप मुझे हर महीने की संकट मोचन गणेश चौथ का व्रत करने की अनुमति दे दीजिए। लेकिन उसकी सास मना कर देती है। उन दोनों की बीच की वार्तालाप ससुर जयदेव भी सुन रहे थे। उन्होंने कहा, बड़ी बहू, तुम इस घर की सबसे बड़ी बहू हो। तुम बहुत समझदार हो। तुम्हें इस घर में किस चीज़ की कमी है? भगवान की कृपा से अन्न धन के भंडार भरे हैं। अभी तुम्हारे खेलने और खाने के दिन हैं। और ये गणेश कौन है? तुम्हें व्रत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह सास ससुर दोनों ही व्रत करने से इनकार कर देते हैं। कुछ महीनों के बाद बड़ी बहू गर्भ से हो जाती है और 10वें महीने में सुंदर पुत्र पैदा होता है। और जब वह विवाह योग्य हो जाता है तो उसकी शादी एक सुसंस्कृत लड़की से तय कर देते हैं। भगवान गणेश रुष्ट हो जाते हैं। व्रत की आलोचना करने व व्रत धारण न करने से भगवान गणेश लड़के के विवाह वाले दिन फेरों में से लड़के का अपहरण कर लेते हैं। सब तरफ हाहाकार मच जाता है। लड़का कहाँ गया, दूल्हे को कौन ले गया, सब तरफ दूल्हे को ढूंढने लग जाते हैं। जब बड़ी बहू को मालूम चलता है तो वह अपने सास ससुर से शिकायत करती है कि आपने मुझे हर महीने की गणेश चौथ का व्रत नहीं करने दिया, इसलिए मेरा लड़का भगवान ने गायब कर दिया है। सास ससुर भी बहुत दुखी होते हैं। जब पोते की बहू यानी नई दुल्हन को मालूम चलता है कि उसके पति को भगवान गणेश ने सजा दी है तो वह संकल्प करती है कि वो अब हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करेगी और अपने पति को वापस लाकर रहूंगी। जब माता सावित्री अपने मरे हुए पति को यमराज से जीवित करवा लेती है तो मेरे पति तो जिंदा है। नई बहू के सास ससुर व दादी सास और दादा ससुर जयदेव को जब नई बहू के संकल्प का पता चलता है तो वो भी हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करने लग जाते हैं। तब एक बार ज्येष्ठ मास की गणेश चौथ का दिन था। घर में सभी ने व्रत रखा था। तब उस दिन गणेश भगवान नई बहू की परीक्षा लेने के लिए एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर आते हैं और नई बहू से कहते हैं, बेटी, क्या मुझे जल और भोजन मिलेगा? तब नई बहू कहती है, हाँ महात्मा जी, जरूर मिलेगा। तब नई बहू बूढ़े ब्राह्मण को खाना और जल देती है। जब बूढ़े ब्राह्मण खाना खा लेते हैं तो नई बहू उन्हें कपड़े और दक्षिणा भी देती है और साथ ही पाँव छूती है। तब ब्राह्मण उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते हैं। तब नई बहू महात्मा जी से बोलती है, महात्मा जी, आपने मुझे सौभाग्यवती का आशीर्वाद तो दे दिया, तो आप मेरे पति को भी ला दीजिए। तभी वहाँ चमत्कार होता है। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में गणेश जी साक्षात प्रकट होते हैं और गणेश भगवान बोलते हैं, बेटी, मैं तेरी पूजा और व्रत से प्रसन्न हुआ। और बोले, देखो, तुम्हारा पति सामने पेड़ के नीचे सो रहा है। ऐसा कहते ही गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं और जाते जाते उनके घर को ठोकर मार जाते हैं तो अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। तब सभी बहुत खुश होते हैं और वापस फेरों की तैयारी करते हैं। खूब धूमधाम से लड़के का विवाह होता है। विवाह के बाद
सभी गणेश जी के मंदिर में नई बहू और बेटे को ढोक दिलवाने के लिए ले जाते हैं और 1.25 मण भोज का आयोजन करते हैं। पूरे परिवार ने गणेश जी के मंदिर में हर महीने की चौथ का व्रत करने का संकल्प लिया। वो दिन ज्येष्ठ मास की गणेश चौथ का दिन था। एक माँ को उसका बेटा और एक बहू को उसका सुहाग मिला। तो हे गणेश भगवान, जैसे माँ को बेटे से और बहू को उसके पति से मिलवाया, वैसा सबके साथ करना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चौथ की कहानी सुनाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।